हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AKJ क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जो हमारी आज की वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जो वीडियो आज की हमारी पार्ट 4 है किसकी, टेंस की। इससे पहले मैं तीन वीडियो निकाल चुका हूँ इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर चुके हैं। ठीक है, आज ये फोर्थ पार्ट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके पहले वो वीडियो देखिए और फिर इस पे आइएगा, क्योंकि उसकी आपको नॉलेज रहेगी तो आपको ये समझने में ज़्यादा इजी होगा आपको। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक पे आते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहे। और वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। हमारा टेंस, आज का जो टेंस है हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 3 पार्ट थे टेंस के, प्रेजेंट टेंस के। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरा क्या था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो फोर्थ है हमारा, फोर्थ नंबर पे क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वो 3 टेंस तो सिंपल थे। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ये थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ईजी वे में एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल समझाऊँगा ताकि आपके माइंड में अच्छे से क्लियरिटी आ जाए और आपको समझ में भी आए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है, कि पहचाने कैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो उसकी बेसिकली जो पहचान है वो क्या है? ता रहा हूँ, ते रहे हैं, रह रहे हैं, आ रहे हैं। मतलब जो भी काम होता आ रहा है, जैसे कि वह, और कुछ आपको इस सेंटेंस में आपको कुछ समय दिया होगा, 4 साल से, 5 साल से, कोई ईयर दिया होगा सिंस 1925, या फिर 2000, सिंस 2006। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जस्ट एक, कि वह 2 घंटे से लिखता आ रहा है, वो सुबह से खेल रही है, वह जा रही है। मतलब जो काम होता आ रहा है। ठीक है, इस टाइप की जो सेंटेंस है आपको अलग ही दिख जाएगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है बेसिकली। ठीक है, आप जो सेंटेंस को पढ़ोगे, जैसे कि वह 4 दिन से लिखती आ रही है, या वह 2-3 घंटों से पढ़ता आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस जो होंगे आपको अलग ही दिख जाएंगे, आपको पहचान हो जाएगी। उसमें एक टाइम का जो टाइम जोड़ दिया हुआ उसमें, या जो कोई भी काम जो होता आ रहा है, ठीक है, या कोई कर रहा है, या फिर करता आ रहा है, या करते आ रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इसकी पहचान होती है। आई होप जो पहचान है आपकी, ता रहा हूँ, ते रहे हैं, रह रहे हैं, आ रहे हैं आदि, ये इसकी पहचान है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें 3 टाइप के सेंटेंस हम जानते हैं, होता है अफर्मेटिव, होता है नेगेटिव, होता है और इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल सेंटेंस जिसमें अफर्मेटिव होता है। ठीक है, इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, हम किस रूल पे कैसे हम सेंटेंस को सेट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रूल जानना होता है। इसका रूल क्या है? सबसे पहले जानते हैं अब क्या आता है? सब्जेक्ट आता है प्लस हैज़ या हैव। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन आता है फ्रेंड्स इसमें। ठीक है, क्या आता है? बीन। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके साथ क्या आती है? ING। ठीक है, क्या आती है? ING। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये, इसलिए हैज़ हैव भी आएगा और प्लस ING आएगा वर्ब के साथ। अब प्लस फोर या सिंस, ये इसमें थोड़ा सा नया वर्ड है। अभी तक जो हम टेंस पढ़ते थे उसमें सिंस या फोर का यूज़ नहीं किया था हमने, लेकिन इसमें हम करेंगे सिंस या फोर का यूज़। ये किसी टाइम के लिए होता है। क्या होता है? किसी टाइम के लिए। अगर मैं बताऊंगा इसका यूज़ क्या होता है, पहले ये रूल जान लेते हैं। फोर सिंस प्लस वर्ग फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस या फोर, सिंस आएगा या फोर आएगा हर एक सेंटेंस में। फिर क्या आएगा? टाइम एक्सप्रेशन। इसमें टाइम दिया होगा, 2 दिन, 4 दिन, 3 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, 10 सालों से, 4 हफ्तों से। ठीक है, ये क्या है? टाइम एक्सप्रेशन दिया होगा, वो भी हमें इसमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद क्या आता है? प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ में दिया हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। पहले देखते हैं हैज़ या हैव का यूज़। ठीक है, कि हैज़ का यूज़ क्या होता है, हैव का यूज़ क्या होता है। हालांकि मैं को बता चुका हूँ उसमें, जो हमारा पहले वीडियो थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि हैज़ हैव का यूज़ कैसे होता है। तो इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सो हैज़ का यूज़ होगा, हैज़ इज़ यूज्ड विद ही, शी, इट और एनी नेम सिंगुलर। मतलब जिसके सब्जेक्ट में, ये डिपेंड किस पे होता है, हेल्पिंग वर्ब डिपेंड किस पे होता है? हमारा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, और कोई भी नाम जो कि सिंगुलर हो। राम, एक सेंटेंस में एक ही नाम हो। अगर 2 नाम हुए तो वो हो जाता है प्लूरल, वहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा। ठीक है, सो एक नाम, उसके साथ यूज़ क्या होगा?
हैज़ का यूज़ होगा। अब बात करते हैं हैव की, कि हैव का यूज़ कहाँ होता है। हैव इज़ यूज्ड विद आई, वी, यू, दे एक्सेट्रा और प्लूरल, जहाँ बहुवचन की बात हो रही हो और सब्जेक्ट में क्या हो, आई, वी, यू, दे एक्सेट्रा, ठीक है। तो वहाँ का यूज़ होगा, हैव का यूज़ होगा। अब हैज़ हैव की तो बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं सिंस या फॉर की, फॉर या सिंस की, ठीक है, कि ये किस सेंटेंस में कहाँ यूज़ क्या होगा, सिंस का यूज़ होगा और फॉर का यूज़ होगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। फोर का यूज़ वहाँ होगा, सबसे पहले टाइम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। दोनों ही यूज़ किस लिए होते हैं, टाइम के लिए यूज़ होते हैं दोनों ही। सो फोर का यूज़ वहाँ होगा जहाँ टाइम, कोई भी पीरियड या टाइम निश्चित ना हो, पता ना हो कब से चल रहा है, जैसे कि 2 दिन, 4 दिन से, 5 दिन से, ठीक है, सुबह से, ठीक है, या फिर कोई ईयर 4 वर्षों से, 10 सालों से। मतलब यहाँ क्या है, हमें पता नहीं है कौन से 4 वर्ष, कौन से 4 घंटों से, या फिर कौन से 10 वर्षों से, या 4 वर्षों से, या 2 दिन से, कौन से 2 दिन से, ठीक है। यहाँ क्या है, ये चीज़ दिया गया है जहाँ कि टाइम फिक्स नहीं है, क्या है, निश्चित नहीं है, टाइम निश्चित नहीं है, तो वहाँ का यूज़ होगा, फोर का यूज़ होगा। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं सिंस की। सिंस का यूज़ वहाँ होगा जहाँ पे टाइम निश्चित हो, जैसे कि सिंस 1995, सिंस 2000, सिंस 2020, ठीक है। ये क्या है, फिक्स टाइम है, क्या है, फिक्स टाइम। जैसे सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मंडे, ठीक है, सिंस ट्यूसडे। सो इसमें क्या है, टाइम निश्चित है, क्या है, निश्चित। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया हो। अब वो चीज़ के एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू आपके माइंड में और क्लियरिटी आ जाएगी। और आपको पता है सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले ये रूल आपको अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। इसको आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपके माइंड में अच्छी तरह ये सेव हो जाएगा, आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग ही हमें सेंटेंस को सेट करना होता है। इस पर अगर हमने सेंटेंस कमांड पा ली तो हम इजीली किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चल देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, वह 2 घंटे से लिखता आ रहा है। मैंने क्या कहा था, लिखता आ रहा है, दे रहे हैं, देख लीजिए, लिखता आ रहा है, कब से, 2 घंटे से। तो जब आपको इस टाइप के सेंटेंस दिखे तो पहचान आप आसानी से कर लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वह 2 घंटे से लिखता आ रहा है। सबसे पहले वह का क्या होता है, ही। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है हमारा सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें ही आ गया। अब ही के साथ क्या आता है, मैंने बताया था आपको, ही शीट के साथ क्या आता है, हैज़ आता है। सो हैज़ लगा दिया हमने। फिर क्या है, सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हो गया। फिर क्या आएगा, बीन, तो बीन डाल दिया, ही हैज़ बीन। फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है, लिखना। लिखना क्या होता है, राइट, तो हमने राइट लगा दिया था। और फिर क्या है, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, आईएनजी आता है। सो आईएनजी लगा दिया हमने। राइटिंग क्या हो गया, राइटिंग, ही हैज़ बीन राइटिंग। इतना कंप्लीट हो गया। अब कब से, 2 घंटे से बोल रहा है ये। सो यहाँ पे क्या है, 2 घंटे निश्चित है। मैंने क्या कहा था आपको, जब भी कोई टाइम निश्चित हो तो उस टाइम हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। अब जब कोई टाइम निश्चित ना हो तो वहाँ क्या यूज़ होगा, फोर। सो हमने क्या लगाया, 4 लगा दिया 2 घंटे से। तो 2 घंटे क्या होता है, 2 आवर्स। सो ही हैज़ बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। काफ़ी ईजी एग्जाम्पल था ये। अब बात करते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल की। वे लोग यहाँ 2006 से रह रहे हैं। अब देखिए आप ये गौर करिएगा कि यहाँ पे निश्चित टाइम दे दिया है, कब से रह रहे हैं, 2006 से। तो इस टाइप का सेंटेंस आपने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। सो वे लोग का क्या होता है, वे या वे लोग क्या होता है, दे, सब्जेक्ट प्लस एक साथ यूज़ क्या होता है, दे के साथ, देख लीजिए हैव यूज़ होगा। सो डाल देंगे ही हैव, दे हैव। फिर क्या आएगा, बीन, बीन डाल दिया हमने। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रह रहे हैं। रहना क्या होता है, लिव प्लस आईएनजी, लिविंग। दे हैव बिन लिविंग, कहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे। सो यहाँ क्या होता है, हेयर। दे हैव बिन लिविंग हेयर, कब से रह रहे हैं, 2006 से। सो टाइम क्या है, निश्चित है। अगर टाइम निश्चित ना होता तो क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। बट टाइम जो है निश्चित है, फिक्स है टाइम, कब से रह रहे हैं, 2006 से। तो क्या आएगा, सिंस 2006। नाउ कम ऑन द थर्ड एग्जाम्पल। देखिए क्या है थर्ड एग्जाम्पल, तुम 4 घंटे से खेल रहे हो। मतलब क्या है, तुम 4 घंटे से खेल रहे हो। इसमें भी क्या है, कुछ कौन से 4 घंटे, इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है। हमें नहीं पता कब से खेल रहा है, रात के 4 घंटे से खेल रहा है, सुबह के 4 घंटे से खेल रहा है, या कौन से 4 घंटे से खेल रहा है। सो टाइम इज़ नॉट फिक्स। ओके, सो वी यूज़ 4। हम यहाँ पे सिंस यूज़ नहीं होगा, क्या यूज़ होगा, 4 यूज़ होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट है क्या, तुम का क्या होता है, यू। फिर क्या यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। यू साथ क्या आता है,
हैव आता है, हैव लगा दिया, प्लस क्या आता है, बीन आता है, यू हैव बीन लगा दिया हमने। फिर क्या आता है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। सो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेल, खेलना क्या होता है, प्ले। फिर क्या है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सो प्लेइंग, प्ले प्लस आईएनजी। यू हैव बीन प्लेइंग, कब से खेल रहा है, 4 घंटे से खेल रहा है। टाइम निश्चित नहीं है, तुम यूज़ क्या करेंगे, 4 का यूज़ करेंगे। हमने क्या डाला, 4, 4 घंटे से तो 4 आवर्स, यहाँ होता 5 तो 4 5 आवर्स, यहाँ होता 10 आवर्स तो क्या लिखते हैं हम, 4 10 आवर्स। ठीक है, तो इस टाइप से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। आई होप आपको जो ये चीज़ें हैं जो बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रही हो। अब बात करते हैं 4th एग्जाम्पल की। मैं सुबह से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ फिक्स है सुबह से, क्या यहाँ पे जो टाइम है फिक्स है सुबह से। सबसे पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो क्या है इसमें सब्जेक्ट, मैं, आई, फिर क्या है, आई सब क्या आता है, हैज़ या हैव आता है, तो फिर क्या लगाएंगे हम, हैव प्लस बीन। फिर क्या आता है, कर रहा, वेटिंग, प्रतीक्षा करना क्या होता है, वेट प्लस आईएनजी। मैंने क्या कहा था, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सो वेटिंग। और फिर क्या आएगा, फॉर यू, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आपकी किसकी, आपकी, सो फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, कब से, सिंस मॉर्निंग, टाइम निश्चित है तो क्या डालेंगे हम, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब चलिए हमारा ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, मीन्स सिंपल सेंटेंस थे। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, जिसमें नहीं का यूज़ होता है। नेगेटिव का दोस्तों मतलब ही क्या होता है, नहीं। जिस सेंटेंस में नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। सो इसका रूल भी सेम है, बस खाली बीच में क्या आता है, नॉट आ जाता है। इसमें क्या आता है, नॉट आ जाता है। तो ठीक है, क्या होता है, नॉट आ जाएगा इसमें खाली। सो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, हैज़ या हैव, फिर क्या आएगा, प्लस नॉट। यहाँ थोड़ा स्किप हो गया था तो मैंने राइट डाउन कर दिया यहाँ पे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट, पहले क्या आएगा, हैज़ हैव आएगा, फिर आएगा प्लस नॉट, उसके बाद आएगा बीन। ठीक है, हम पहले करते थे हैज़ या हैव बीन, सो उसके बीच में हम क्या डाल देंगे, नॉट डाल देंगे। क्यों, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। फिर सेम, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेशन, 2 साल से 3 साल से, मंडे से ट्यूसडे से। ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, अदरवाइज हम उसे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं कि एग्जाम्पल में क्या है, ताकि हमें और अच्छी तरह समझ में आ जाए। सो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल की, मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ। सो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई डाल दिया हमने, उसके बाद क्या आता है, एक साथ क्या आता है, हैव, आई हैव, और मैंने क्या कहा था, क्या ये नहीं, तो बीच में क्या आएगा, नॉट, आई हैव नॉट बीन, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्ले प्लस आईएनजी, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर, तो 2 घंटे फिक्स नहीं है टाइम, तो क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इजी। अब बात करते हैं कम ऑन द सेकंड एग्जाम्पल, वह 10 वर्षों से यहाँ नहीं रह रही है। ठीक है, सो रह रही है क्या है, लड़की की बात हो रही है। ठीक है, फीमेल की बात हो रही है, तो क्या आएगा, शी आएगा। सो शी के साथ क्या आता है, हैज़, सी हैज़ नॉट बीन। ठीक है, ये तो हमारे आगे हेल्पिंग वर्ब। अब बात करते हैं अपने रहना क्या होता है, लिव प्लस आईएनजी, लिविंग, सी हैज़ नॉट बीन लिविंग यहाँ, सो हेयर, सी हैज़ नॉट बीन लिविंग हेयर, कब से, 10 वर्षों से, फॉर 10 ईयर्स। ये कोई फिक्स है कि किन 10 साल से रह रही है, पिछले 10 साल या फिर कोई टाइम दिया गया, नहीं, तो हम क्या डाल देंगे, 4 का यूज़ करेंगे हम। सो इसमें बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं सिंस या 4 में। सो मैंने बताया आपको कि जो सिंस का यूज़ करेंगे हम जब टाइम फिक्स हो वहाँ यूज़ करेंगे सिंस का, और जहाँ टाइम फिक्स ना हो वहाँ का यूज़ करेंगे हम 4 का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। हमारा थर्ड एग्जाम्पल क्या है, आशीष इस विद्यालय में 2006 से नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आशीष, सिंगल नाम है तो क्या आएगा, हैज़ आएगा, आशीष हैज़, फिर क्या आता है, नॉट, नहीं है तो नॉट, फिर क्या आएगा, बीन, आशीष हैज़ नॉट बीन, पढ़ाना क्या होता है, टीच प्लस आईएनजी, टीचिंग, आशीष हैज़ नॉट बीन टीचिंग इस महाविद्यालय में, इन दिस कॉलेज, और सिंस क्या आएगा, सिंस आएगा क्योंकि टाइम फिक्स है 2006, सिंस 2006। नाउ कम ऑन द फोर्थ एग्जाम्पल, हम लोग 2 बजे से मैच नहीं खेल रहे हैं। हम का क्या होता है, हम लोग क्या होगा, वी के साथ क्या आता है, हैव आता है, वी हैव नॉट बिन, प्ले प्लस आईएनजी, वी हैव नॉट बिन प्लेइंग मैच नहीं खेल रहे, कब से, 2 बजे से, यहाँ पे 2 घंटे नहीं है, यहाँ क्या है, 2 बजे से, टाइम फिक्स है 2 बजे से, सो सिंस 2 o'clock। ठीक है,
आई होप आपको जो एग्जाम्पल्स अच्छे समझ में आ रहे हो। अब बात करते हैं अपने इंटरोगेटिव की। यहाँ हमारा नेगेटिव ख़त्म होता है। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। सो इंटरोगेटिव आप सभी जानते हैं इंटरोगेटिव होता क्या है, जिसमें हम कोई क्वेश्चन किसी से पूछते हैं, ठीक है। जब भी कोई इंटरोगेशन की जाती है उसे हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट बाद में आता है और जो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ हैव। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी हैज़ हैव, ठीक है। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस बीन। हैज़ हैव बीन साथ में नहीं आएगा, इसमें पहले क्या आ जाएगा? हैज़ हैव आ जाएगा, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर और टाइम एक्सप्रेशन पता ही है आपको, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो ऐसे हमें इस रूल के अकॉर्डिंग हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी अरेंज करके सेट करके जो हिंदी सेंटेंसेस है उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। क्या वह 2 घंटे से गा रही है? क्या गा रही है, फीमेल की बात हो रही है, तो क्या आएगा? शी। अब शी के साथ क्या आता है? हैज़ आता है। तो ठीक है, मैंने जैसा कि बताया, तो हैज़ है पहले आता है तो क्या आ जाएगा? हैज़ आ जाएगा। फिर क्या है? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? वह। तो क्या आ जाएगा? शी। हैज़ सी। फिर क्या आएगा? बीन। तो बीन डाल दिया हमने। फिर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगा इसमें? गाना। गाना क्या होता है? सिंग। फिर प्लस आईएनजी, तो आईएनजी डाल दिया। हैज़ शी बीन सिंगिंग। कब से? 2 घंटों से। और कौन से 2 घंटों से पता है? हमें नहीं पता, तो हम क्या लगाएंगे? 4। टाइम फिक्स नहीं है तो 4, 2 आवर्स, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। क्या हम लोग 2 दिनों से उसकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सो हम लोग है, इसका मीन्स क्या होता है? वी। और वी के साथ यूज़ क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हैव। सो हैव वी प्लस बीन आता है सब्जेक्ट के बाद, बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आता है? मदद करना क्या होता है? हेल्प प्लस आईएनजी। हैव वी बीन हेल्पिंग, किसकी? उसकी मदद कर रहे हैं, तो उसकी क्या होता है? हिम। लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर। सो यहाँ पे बॉयज़ कंसिडर किया गया, ठीक है। सो हिम, हेल्पिंग हिम, कब से? 2 दिनों से। फिक्स है टाइम? नहीं है, सो फॉर 2 days प्लस क्वेश्चन मार्क। हैव वी बीन हेल्पिंग हिम फॉर 2 days। इसकी आप अगर सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हो, इसकी बुक आती है ट्रांसलेशन की, उसको आप परचेज़ कीजिए और उसमें से आप डेली प्रैक्टिस कीजिए 5 से 10 सेंटेंस, तो आपको अच्छी तरह माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी और आपको सॉल्व करना आ जाएगा। और आपको फॉर्मूले एक बार समझ में नहीं आते तो इसको 3-4 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, 1 से 2 बार पढ़िए और अच्छे तरीके से फिर इसको बिन देखे लिखिए, इसको समझिए सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, ठीक है। तभी आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक। और आप इजी ट्रांसलेट कर सकते हो उसके बाद फिर। तो चलिए देखते हैं थर्ड एग्जांपल। क्या वे लोग यहाँ सोमवार से ठहरे हैं? ठहरना क्या होता है? रुके हैं, रहे हैं, ठीक है। हम बोलते हैं ना वहाँ ठहरे, हम 4 दिनों से वहाँ पे ठहरे थे। तो ठहरने क्या होता है? स्टे। इसकी मीनिंग होती है, इंग्लिश मीनिंग होती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। क्या वे लोग, वे लोग क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, तो वे लोग को क्या होता है? दे। अब देख साथ आता क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैव। हैव दे प्लस क्या था? बीन। हैव दे बीन, मैंने बताया अभी ठहरने क्या होता है? स्टे। तो स्टे क्या है? वर्ब है। स्टे प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ ठहरे हैं तो क्या होगा? यहाँ का क्या होगा? हेयर। हैव दे बीन स्टेइंग हेयर, कब से? सोमवार से ठहर रहे हैं, क्या है? फिक्स टाइम है, तो यूज़ क्या करेंगे? सिंस मंडे। तो यहाँ हमने देखा, हमने सिंस का यूज़ भी देखा, फॉर का यूज़ भी देखा, हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देखे। सो आई होप मैंने आपको जो भी समझाया, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपको अच्छे समझ में आया हो। इसी जो तीनों सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियोज़ को कमेंट सेक्शन में हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।